प्रेज़ द लॉर्ड जय मसीह की। आज हम लोग जानते हैं कि जब प्रभु के दास या दासी किसी के लिए प्रार्थना करते या प्रोफेसी करते हैं, तो हमारी ये जो प्रोफेसी हम लोग तो उस समय रिसीव करते हैं, हम महसूस भी करते हैं। फिर हम उसके बाद महसूस करने के बाद और रिसीव करने के बाद भी पूरी क्यों नहीं होती है, तो आइए हम लोग आज बाइबल के वचन के द्वारा जानते हैं क्यों हमारे साथ ऐसा होता है और किस तरीके से हमें उस प्रोफेसी के ऊपर टिके रहना है। तो हम लोग जानते हैं मन मन हमारा एक शारीरिक रूप का हिस्सा है और बॉडी का पार्ट है। तो इससे हमारा क्या लेन देन है मन से, क्योंकि ईश्वर ने हमें अपने स्वरूप में हम लोग को बनाया है। तो आइए हम लोग पहले मन के बारे में जानते हैं। मन हमारे मस्तिष्क की एक अदृश्य है लेकिन सक्रिय शक्ति है जो हमारी सोच, भावना और कल्पना से जुड़ी होती है। ये वो माध्यम है जिसे हम सोचते हैं, महसूस करते हैं और निर्णय लेते हैं। मन का पूरा अर्थ है वो हिस्सा जो हमारी मानसिक क्रियाओं जैसे कि चिंतन, स्मरण, निर्णय और भावनाओं को नियंत्रित करता है। जैसा बाइबल का वचन रोमियो 12:2 में लिखा है, इस संसार के अनुसार नहीं बनो, लेकिन अपने मन के नवीनीकरण से रूपांतरित हो जाओ, ताकि तुम परख सको कि ईश्वर की इच्छा क्या है, जो अच्छा है और स्वीकार और सिद्ध है। जैसा बाइबल का वचन फिलिप्पी 4:8 में लिखा है, अंत में भाइयों, जो कुछ भी सत्य है, जो कुछ भी सम्मानीय है, जो कुछ भी न्यायपूर्ण है, जो कुछ भी शुद्ध है, जो कुछ भी प्रेमनीय है, जो कुछ भी प्रशंसनीय है, यदि कुछ भी उत्कृष्ट है, यदि कुछ भी प्रशंसनीय है, तो इन बातों पर विचार करो। हम आगे देखते हैं 2 कुरिन्थियों का 10:5। हम तर्क और ऊंचे विचार को नष्ट करते हैं जो ईश्वर के ज्ञान के खिलाफ उठता है और हर विचार को बंदी बनाकर मसीहा की आज्ञाकारिता में लाते हैं। फिर आगे देखते हैं यशायाह का 26:3। तू उसे पूर्ण शांति में रखेगा जिसका मन तुझ पर टिका है, क्योंकि वो तुझ पर भरोसा रखता है। ये वीडियो थोड़ा बड़ा होगा तो आपको ये वीडियो से रिलेटेड में लिंक डालूंगी, तो आपको ये वीडियो के वचन पूरी तरह से सुनना है। जब आप प्रार्थना घरों में जाते हैं और आपके लिए जो भविष्यवाणी की जाती है, तो आप क्या करते, उस समय आप सोचने लगते हो, वो प्रोफेसी को आप क्या करते हो, रिसीव करते हो, उसके बारे में सोचते हो कि हाँ ये मेरे लिए वचन है, और आप उसको महसूस भी करते हो, क्योंकि वचन ये परमेश्वर का दो-धारी तलवार है, इसलिए वो हर पवित्र आत्मा महसूस होता है और आपको पूरी तरीके से विश्वास होता है उस समय पे कि नहीं, ये जो वचन है ये मेरे लिए और मेरे लिए पूरा हो जाएगा। अगर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जब हम लोग प्रार्थना करने के बाद जब घर जाते हो, फिर से हम लोग को संसार की चीज़ों में जाते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, जो मनुष्य हमारे साथ जो बातचीत करते हैं, जो वो अनुकरण करते हैं, तो हम लोग उसको देखते हैं, सुनते हैं और क्या करते हैं, सेम जो हमारा मन रहता है, मन क्या करता है, फिर से सोचना स्टार्ट कर देता है, फिर महसूस करता है, हमारी भावना जो रहती है उससे जुड़ी रहती है। तो क्या होता है, अगर कोई व्यक्ति आपके पास आता है और आपने किसी को अपनी जो प्रोफेसी आपके ऊपर की हुई है या भविष्य आपने आपके ऊपर की हुई है, जब आप उनके साथ शेयर करते हो, तो क्या होता है, शैतान उनके द्वारा आपके साथ बात करता है और जो आपका मन है तो वो क्या करता है, फिर से बुरा सोचना स्टार्ट कर देता है। इसलिए जो प्रोफेसी किया जाता है वो फिर से लौट जाती है। जैसे कि बाइबल के वचन रोमियो में 12:2 में बोला है कि इस संसार के अनुसार नहीं बनो, लेकिन अपने मन के नवीनीकरण से रूपांतरित हो जाओ, ताकि तुम परख सको कि ईश्वर की इच्छा क्या है, जो अच्छा है, वो स्वीकार्य है और सिद्ध है। इसलिए हमें ईश्वर की इच्छा के अनुसार बने रहना है और ईश्वर को बोलना है कि आपकी जो भी इच्छा है प्रकट करना, ताकि आपकी प्रोफेसी आपके ऊपर की हुई पूरी हो जाएगी। फिर आगे देखते हैं 2 कुरिन्थियों 10:5 में हम लोग ने देखा है कि हम तर्क और ऊंचे विचार को नष्ट करते हैं जो ईश्वर के ज्ञान के खिलाफ उठता है और हर विचार को बंदी बनाकर मसीहा की आज्ञाकारिता में लाते हैं। जैसे कि बाइबल के वचन में लिखा है कि तू अपने मन का और अपनी सोच का सहारा मत लेना,
जो भी यह बातें हैं हम लोग को क्या करना है, यहोवा पे छोड़ देना है। तो हमें क्या करना है, हमारी हर जो सोच विचार है, हमारे मन से हमें कुछ भी नहीं करना है, उसको क्या करना है, बंदी बना के रख देना है। मतलब हमारे सोच का इस्तेमाल नहीं करना है। जो यीशु मसीह ने बाइबल के द्वारा जो हमें आज्ञा दी है, हम लोग को हिसाब से सोचना है, तभी हमारी प्रोफेसी और भविष्यवाणी पूरी होगी। फिर आगे देखते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया यशायाह 26:3 में, तू उसे पूर्ण शांति में रखेगा जिसका मन तुझ पर टिका है, क्योंकि वो तुझ पर भरोसा रखता है। तो हम लोग को क्या करना है, इस बाइबल के द्वारा हमें ये बताया जाता है कि हमारे मन को हम लोग को क्या करना है, शांति में रखना है, ताकि हमारा जो मन चल विचले तो हम लोग यहाँ नहीं भटकना है। और हमें जो प्रोफेसी है, हर एक चीज में क्या रहना है, उस मन को शांति से टिके रहना, पूरा विश्वास के साथ, तो ताकि आपकी प्रोफेसी भी पूरी हो जाए। फिर हम लोग देखते हैं फिलिपियों का 4:8। अंत में भाइयों, जो कुछ भी सत्य है, जो कुछ भी सम्मानीय है, जो कुछ भी न्यायपूर्ण है, जो कुछ भी शुद्ध है, जो कुछ भी प्रेमनीय है, जो कुछ भी प्रशंसनीय है, यदि कुछ भी उत्कृष्ट है, यदि कुछ भी प्रशंसनीय है, तो इन बातों पर विचार करो। ये बाइबल के द्वारा हमें परमेश्वर ये बता रहा है कि आपको उसको जज करना है, कि जब आपके लिए प्रोफेसी की बोली जाती है या आपको कुछ गलत हो तो आपको बताया जाता है, तो आपको सोच विचार करना है इस संसार से लेके और परमेश्वर के वचनों से लेके अब से रिलेटेड आपको उस पे जज करना है कि भाई ये कौन सा सच है और कौन सा झूठ है। जो सच है आप उसका साथ देना है, मुझे मतलब परमेश्वर का वचन, क्योंकि बाइबल के वचन में लिखा है परमेश्वर की मार्ग सत्य जीवन में हूँ। तो परमेश्वर ने जितने सारे वचन बोले वो फैक्ट है और सत्य है। तो आपको परमेश्वर की ओर से जो प्रोफेसी की जाती है उसके ऊपर आपको विश्वास करना है और उसको रिसीव करना है। इसलिए हमें इस वचनों से हमें पता चलता है कि अपने मन को क्या करना है, परमेश्वर से साथ जोड़ना चाहिए और अपने विचारों को नियंत्रित करना चाहिए, ताकि हम सच्ची शांति और आनंद पा सके। जैसे कि बाइबल के वचन में हम लोग देखते हैं, उत्पत्ति ग्रंथ में आदम हेवा के बारे में हम लोग जानते हैं, जब आदम और हेवा को परमेश्वर ने रचाया था तो उन्हें कुछ आज्ञाओं का पालन करने के लिए बोला गया था। आज्ञाओं का पालन करना मतलब क्या, परमेश्वर की ओर से वचन। तो हेवा ने क्या किया, जब एक सांप शैतान के रूप में, मतलब एक द्रुत सांप था, पर प्राणी था, तो उसने क्या किया, हेवा को बहकाया। ऐसे ही हमारे लाइफ में जब जिसको परमेश्वर का वचन नहीं पता है, ना बाइबल का वचन पता है, ना आज्ञा पता रहती है, तो हमारे लाइफ में भी ऐसे इंसान रहते हैं जो ना परमेश्वर को जानते हैं सच्चे दिल से। तो जब हम खुद जानते हैं पर सामने वाला नहीं जानता है परमेश्वर का वचन, तो वो आपके लाइफ में आके आपको बहकाएगा कि ऐसा करने से आपको अच्छे दिन आएंगे, आपको ये होंगे। पर हम लोग को क्या करना है, अगर कोई दास या दासी आपके लिए प्रार्थना करती है और आपके लिए प्रोपेसी करते हैं, दास दासी आपको तो प्रोपेसी कर रही है, पर बाहर का आके जो परमेश्वर का है ही नहीं है, उसको वचन पता ही नहीं ना, वो परमेश्वर के बारे में पता है, वो आपके लाइफ में इंटरफेयर करता है और आपको बताता है कि भाई तू ऐसा कर। तो आप क्या करते, आप परमेश्वर के वचन या उनके दास दासी के जो प्रोपेसी रहते हैं, आप उसको रिसीव नहीं करते, उसको आप डिनाई करते हैं। और जो बाहर की जो परमेश्वर को नहीं जानते, आप उनके क्या करते हैं, उनकी बातें सुनते हैं। इसलिए आपकी प्रोपेसी भी क्या होती है, वहां पे पूरी नहीं होती है, क्योंकि आपका मन है, आपका मन क्या है, चल विचल है। आपको मन में लेना है तो आपको परमेश्वर का वचन लेना है या सांसारिक चीजों की बातें लेनी है, वो आपके ऊपर डिपेंड है। अगर किसी दास दासी ने आपके लिए प्रोपेसी किया है तो आपको उसको हल्के में नहीं लेना है, आपको उसको पूरी तरीके से रिसीव करना है और परमेश्वर के वचनों के ऊपर चलना है, तभी आपके लाइफ में ये प्रोपेसी पूरी हो सकती है। अगर आपको मेरी बाइबल के वचन और उससे रिलेटेड बातें अगर आपको अच्छी लगती है, तो मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो कीजिए और बेल आइकन को बटन दबाइए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे और आप ऐसे ही वचन सुनते रहे। तो परमेश्वर आप सबको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।